वंशकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सर्वप्रथम नित्य लीला प्रविष्टम विष्णुपाद अष्टोत्तर सम्मान भक्त वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला विष्णुपाद अष्टोत्तर सम्मान भक्त वेदांत श्रवण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला भक्त वेदांत स्वामी महाराज के अभयचरण कमलों में अनंत कोटि साष्टांग धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। तत्पश्चात उपस्थित समस्त वैष्णव मातृवृंद सभी के सभी के मेरा सादर अभिनंदन। इस करके एक कवि पंत के किशोरदास महाराज की विशेष अभिनंदन है। आनंद की बात है। हम लोग आज कबीर मंदिर में हम लोग बैठे हुए हैं और भक्त लोग ने अच्छी तरह सुंदर रूप में कथा सुनाई। अभी हम सुना रहे हैं। ये विरह ही प्रेम को जगाते हैं और प्रेम विरह को जगाते हैं। यही सार कथा है। क्योंकि जब कोई व्यक्ति के प्रति हमारी विरह नहीं हो और जब उसके साथ प्रेम नहीं हो, विरह भी उत्पन्न नहीं हो सकता। विरह तब होता है जब इसके साथ कोई संबंध हो, संबंध द नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप। तो उस व्यक्ति के प्रति हम खेद व्यक्त करते हैं। खेद सेपरेशन व्यक्त करते हैं। हाय हाय उस व्यक्ति से हम दूर रह। जब तक उस व्यक्ति के साथ हमारे संबंध नहीं हो रहा है, उस व्यक्ति के प्रति हमारे खेद नहीं होता है। इसलिए संबंध जितनी बढ़ते जाएगा उतना ही हमारे हृदय में विरह होगा और वो विरह ही फिर प्रेम को आगे बढ़ाता है। विरह की कोई किसी की कहा जाता है विरह, बी माने विशेष, रह माने मिलन, बी माने विशेष, रह माने विशेष मिलन ही विरह कहा जाता है। अर्थात उस समय अपने प्रियजन की कथाएं जो है स्मरण में आ जाता है। जैसे इस संसार में माता पिता चले जाने के बाद अथवा अपने प्रियजन संसार से चले जाने के बाद हम लोग उसके लिए क्या करते हैं? विरह प्रकाश करते हैं। किम उनके स्नेह प्रीति आदि मेरे हृदय में आ जाता है और उसी समय उनकी सारी स्नेह प्रीति क्रिया आदि के स्मरण हो जाता है। जब चले है कैसे माँ मुझे स्नेह किया, अंगुली पकड़ करके मुझे क्या करा, चलना सिखाया। मैं चल नहीं पाता था, दीवार पकड़ करके चलना शुरू कर मैं गिर जाता था। माँ ने क्या किया, अंगुली हाथ में पकड़ करके सिखाया। फिर मैं गिर गया तो माँ मैंने मुझे उठाया। दीवार नहीं उठाता है, दीवार को पकड़ करके जब मैं चलना शुरू करता हूँ गिर जाता हूँ, चोट लग जाएगा तो मैं रोता हूँ, किंतु दीवार मुझे सिंपैथी नहीं करता, दीवार नहीं उठाती। किंतु माँ ने क्या किया, माँ अंगुली पकड़ के चलाते हैं, मैं गिर गए तो माँ मुझे फिर उठा करके फिर अंगुली पकड़ फिर चलाते। किंतु आज हमारे पास माँ है, तो ये जो माँ की जो स्मृति ही क्या करते हैं, उनकी प्रेम की सारी
बात मेरे हृदय को जो है द्रवीभूत कर देता है। उस द्रवीभूत ही प्रेम के लक्षण कहा जाता है। प्रेम के लक्षण इसलिए कहा जाता है, हृदय द्रवीभूत हो रहा है अपने प्रियजन की अभाव जब मैं अनुभव करता हूं, अपने प्रियजन की जब अभाव और अनुभव करता हूं और अनुभव करके उनकी स्नेह ममता प्रीति हमारे हृदय को द्रवीभूत कर देते हैं। और वही प्रेम आगे हमें जगाते हैं, उनके स्मृति दिलाते हैं, तब हम उनके लिए रोते हैं। सांसारिक प्रेम का हम पहले समझे, जिसको हम कहते हैं मैट्रियल लव, मातृ प्रेम, भातृ प्रेम, माता पिता के साथ जो प्रेम है मातृ प्रेम, पितृ प्रेम कहा जाता है। जा प्रति अविवेकन विशेष अनुपाय हमारे जीव गोस्वामी प्रति संदर्भ में प्रेम प्रति के बारे में ही वर्णन करते जा रहे हैं। प्रेम प्रति है क्या? पहले हम जहां पर है उसी के समझे। जा प्रति अविवेकन विशेष अनुपाय, संसार में लोग जैसे अपने माता पिता भाई बंधु स्त्री पुत्र के साथ रहते हैं, उनके साथ जैसे प्रेम प्रति व्यवहार आदि करते हैं, उनके सुख में सुखी, उनके दुख में दुखी। वही प्रेम को हम क्या करें? भगवान के अर्पित करें। उसके अभाव हम समझें। संसार में चलते चलते कभी कभी ये अनुभव होता है। कब अनुभव होता है? जब चोट लगता है, जब जैसे हम चल रहे हैं उसमें हमको जब चोट लग जाता है तो आहा करते हैं, उंगली में चोट लग जाती है तो साथ ही साथ हमारा ध्यान कहाँ जाता है? जहां पर चोट लगा। पैर से हम चल रहे हैं, पैर की तरफ ध्यान नहीं दे रहे, जब पत्थर अथवा कांटे जब चुप जाता है, चोट लग जाता है, तब हम पैर में ध्यान देते हैं। देखो एक साधारण उदाहरण दे रहा हूं। हम तो चलते जा रहे हैं, आप नीचे की तरफ पैर की तरफ नहीं देख रहे हैं, कहाँ देख रहे हैं? सामने की तरफ देख रहे हैं। किंतु पैर में जब कोई ईंट पत्थर चोट लग जाते हुए कांटा चुप जाता है, तब मैं पैर की तरफ देखती हूँ। पहले पैर की तरफ नहीं देखा, अब तब हम सोचते हैं। ठीक उसी प्रकार इस संसार में चलते चलते जब जीवन में जब कुछ ऐसी स्थिति आ जाता है, अभाव की स्थिति आ जाता है, तब हम इस वस्तु को ध्यान देते हैं। बच्चे माता पिता की गोद में बैठते हैं, हंस रहे, खा रहे, खेल रहे हैं, चल रहे हैं, माता पिता को ध्यान नहीं दे रहे। और वही माता पिता जब दूर से उछल जाते हैं, चले जाते हैं, तो बच्चे को नासिक कर देते हैं। मैया कहाँ थोड़ा बहुत उछल गए, दीवार की उस तरफ चले गए, बच्चे कहते हैं मम्मी 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 कहाँ? उसने जितने भी खाना कुछ भी दो, वो कहते नहीं मम्मी मुझे चाहिए। देखो एक अभाव जो बोध होता है, तब उस वस्तु की तरफ वो। ठीक उसी प्रकार प्रेम प्रति ऐसे एक वस्तु है, जब हम अभाव बोध करते हैं, जब अभाव भी बोध नहीं कर रहे हैं, तब वो प्रेम प्रति हम ध्यान नहीं दे रहे, ना समझ नहीं पा रहे। इसलिए जीव गोस्वामी बात कर रहे हैं, जा प्रति अविवेकी न, अविवेकी पुरुष, जिसके ज्ञानहीन पुरुष, जिस प्रकार इस संसार की वस्तु के प्रति जैसे ममता स्नेह आदि रखते हैं, वही स्नेह ममता प्रति जब हम गुरु और भगवान की तरफ लगा देते हैं,
उसकी प्रेम वाचक हो जाता है। भगवान की तरफ लगा देना बस, वो लगाएंगे कैसे? इस संबंध के साथ, वही संबंध नॉलेज ऑफ रिलेशनशिप, गुरु सेवा आदि करते करते, भगवत सेवा आदि करते करते, भगवत नाम करते करते, तब भी अनुभव होगा। वस्तु की तब अनुभव होगा जब जितने परिमाण नाम करते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए कबीरदास जी बहुत सुंदर सुंदर प्रणाली की उन्होंने बताया, बहुत सुंदर जीवन की शिक्षा देने। बोले दिन गवायो खाके और रात गवायो सो के, और अनमोल समय बीत गए। दिन में खा पी करके और रात में सो करके नष्ट, और ये अनमोल ऐसे जो अमूल्य जो शरीर तुम्हें मिला, उसके लिए तुम क्या किया? खाने पीने और सोने के लिए संसार में नहीं है, सोते तो रहो। माँ के घर में जब थे उस समय क्या काम किया हमने बोला? सोया और खाया। मातृगर्भ में आते 9 महीने, फिर मातृगर्भ से जन्म लेने के बाद कम से कम 5 साल तक वही किया। फिर कितने साल? मातृगर्भ से जन्म लेने के बाद 5 साल तक वो भी सोया और खाया। 5 साल। 5 साल के बाद थोड़ा बहुत लिखा पढ़ा करते, स्कूल कॉलेज जाते हो, जैसे भी करते हो। 5 साल में ही शुरू क्या किया? खाया और सोया। आगे नहीं सो रहे। तो इसी प्रकार कहते भाई आप लोग के जीवन की देखे स्टेटमेंट दे रहे हैं। हम यदि 100 साल जीवित रहे तो इसमें देखा जाए 50 साल में सोते हुए चला जाता है। 100 साल में कितने साल? 50 साल। यदि दिन में कितने घंटा सोते हो? 8 घंटा 2 घंटा सोते हो। तो 50 साल तो सोते हुए चला गया, और रहा क्या कितना? 50। इस 50 साल में देखो लिखा पढ़ा आदि करने में कम से कम 25 साल हमारे चला जाता है। कोई एक विषय में आपको एक्सपर्ट होने के लिए, लॉयर डॉक्टर आदि करने के लिए कितने साल लगता है? 25 साल। कितने साल चला गया है? 75 इयर्स चला गया है। फिर विवाह शादी आदि करके घर मकान भी बन गए, उसमें भी चला जाता है। 10 साल चला जाता है। रह गया कितने? 15 साल। 50 15 साल। 15 साल में उसमें भी हम लोग व्यस्त जीवन होता है, ये करना है वो करना है। क्या जीवन में भजन करके हम लोग भाई हैं। और कॉलेज में तो नाना प्रकार के व्याधि पड़े रहते हैं, रोग व्याधि शोक आदि में पड़े रहते हैं, और मन में ना जाने क्या क्या चिंता होते हैं, घूमते रहते हैं। कहाँ भजन? इसलिए महाप्रभु ने कहा कलियुग में केवल नाम करो, जितने समय मिल जाए थोड़ी सी नाम भी करो। हरे कृष्णा 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 हरे। बिल्कुल फिर क्या करते? बिल्कुल आग से प्यार सब जल है कि नहीं? हम जाते हैं ना रेडियो में, एक पहाड़ में इतना पूरा उसमें पेड़ पौधे सब और इतने सारे बिजली गिरी, और बिजली गिरने से ये 6 गुरु के 6 गुरु सब एक साथ में मर गए। भाई जैसे दुष्ट आदमी था, जमदूत ने उनको जमाने में ले गए,
जब महाराज के पास आए, जब महाराज चित्रगुप्त के पूछा, अच्छा ये जो व्यक्ति जो सारे गुप्ते मर गया, ये तुम मुझे लाया, इनके पाप पुण्य के विचार करो। भाई चित्रगुप्त किसको कहा था? एक तो नाम चित्रगुप्त, चित्रगुप्त उनके नाम रखा गया क्या? जिन्होंने हमारे सारे पाप पुण्य की जो है ना वो नोट कर देता था। चित्रगुप्त, गुप्त किसको कहते हैं? वो स्पाई, स्पाई गोपन से, और सारे वो फोटो ले लेते हैं, है ना? आपको पता नहीं है, ये वो लगा हुआ है, क्या बोले? सीसी कैमरा रखा है। ये तो चित्रगुप्त है ना, चित्र ले लेते हैं, पूरा चित्र आ जाएगा, है ना? गुप्त रूप में आ जाता है, इसलिए इसका नाम ही रखा गया चित्रगुप्त। आप सोच रहे हो तो ये मतलब क्या बोले बक्स रखा है, कोई नहीं देख रहे, मुझे पता नहीं चित्रगुप्त क्यों रखा है। आपके चित्र भी आ जाए, गुप्त रूप में आपके सारे फोटो है। तो चित्रगुप्त ने बताया, जब महाराज इन लोगों ने इसी प्रकार से, जो मैंने पहले बताया, एक और बेसिस से इसी प्रकार पैसा छीन के, कैसे? भगवान के नाम पर नारायण नारायण कहा करके, और क्या बोले? दामोदर गोपाल ऐसे। तो ये जो व्यक्ति बैठे थे कहने लगे, हमारे बोले, अच्छा महाराज ये बताइए, कोई प्रभु के किसी प्रकार नाम लेते हैं, उसके नाम के फल क्या है मुझे बताइए। जब महाराज बोले, देखो नाम के फल तो स्वयं भगवान विष्णु का सकता है, जो किसी प्रकार एक बार प्रभु के नाम ले, छल से कपट से किसी प्रकार से एक बार भी प्रभु के नाम ले लेते हैं, उन नाम के फल एक प्रभु बताए। चलो प्रभु के पास, भगवान विष्णु के पास गए, काम पर गए वैकुंठ लोक। अच्छा वैकुंठ लोक में कैसे चले जाएंगे? वैकुंठ कई प्रकार के वैकुंठ शास्त्र में लिखा है। बृहद भागवतम ग्रंथ में एक तो वैकुंठ है विरजा के पार करके सदाशिव लोक के बाद वैकुंठ है, और एक वैकुंठ भी कहा गया बृहद भागवतम ग्रंथ में, एक जिसे कहा जाता है इस पृथ्वी में स्वर्गलोक के ऊपर एक वैकुंठ कहा जाता है, जिससे कहा जाता है भगवान विष्णु की वहां पर कभी भी निवास करते हैं, रहते हैं। जैसे धनी व्यक्ति है, कभी इंग्लैंड में घर बना लिया, अमेरिका में घर बना लिया, इंडिया में घर बना लिया, तो जब जैसी इच्छा ही वहां पर रहते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि केवल इंग्लैंड में रहे। जैसे इनके पास क्या पासपोर्ट है? ब्रिटिश पासपोर्ट, और एक पासपोर्ट है ना OCI के इंग्लैंड में भी रह सकते हैं और इंडिया में भी रह सकते नहीं सकते। और किसी के पास केवल इंग्लैंड पासपोर्ट है, जो इंग्लैंड में रहेंगे, इंडिया में नहीं रह सकते, उसके वीसा खत्म लगा देंगे। किंतु जब OCI जो पासपोर्ट है उनके जब तक मृत्यु नहीं तब तक रह सकते हैं। इसी प्रकार भगवान विष्णु की भी एक लोक कहा जाता है, जिसको कहा जाता है रमाप्रिय वैकुंठ कहा। बहुत लोग इसके बारे में पता नहीं, वेद भागवतम ग्रंथ में कहा जाता है रमाप्रिय वैकुंठ। क्या बोला? रमाप्रिय। एक वैकुंठ जिसको मैं कह रहा हूँ वो सदाशिव लोक के ऊपर, जैसे भूत भुव मोह जनो तप सप्त। इसके बाद जो है पृथ्वी के और 5 आवरण रहता है, 5 आवरण, 7 आवरण। इसके पश्चात जो है तमलोक, इसके बाद ज्योतिधाम, इसके बाद तमधाम के बाद विरजा के बाद ज्योतिधाम के बाद सदाशिव लोक के ऊपर क्या लोग है? वैकुंठ। वहीं पर जाने के लिए भजन साधन करना पड़ता है, सिर्फ नहीं चलेगा। जब तक प्रेम नहीं हो तो जाने नहीं। किंतु और इस ब्रह्मांड के अंदर भी एक वैकुंठ जिसको कहा जाता है, उसे कहा जाता है क्या वैकुंठ लोग? रमाप्रिय वैकुंठ। वहीं पर कभी भी भगवान विष्णु
अपने पुत्री लक्ष्मी देवी के साथ वहीं पर विराजमान होते हैं। जैसे जैसे देवता लोग आदि की कोई ऐसी विपद आपत्ति हो जाए तो वो समस्त देवता लोग ब्रह्मा जी के साथ वहीं पर आते हैं, वहीं पर भगवान के साथ लोग विचार विमर्श करते हैं। इसी का कहता है रमा प्रिय वैकुंठ। चलो रमा प्रिय वैकुंठ में गए, जब महाराज और ये सांसद लेकर के बोले आप भी प्रभु के आपके नाम जो ले लिया उसके फल क्या है? भगवान कहते हैं मेरे नाम में इतनी ताकत है, किसी भी प्रकार से अगर मेरे नाम ले लेते हैं इससे सारे पाप नष्ट हो जाता है मेरे धाम में। वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राधे। इसके मतलब ये शिक्षा नहीं है मैं दूसरे से पैसा नाम के बल पर पैसा, इसमें नाम के बल पर क्या होता है? पाप। इसे कहा जाता है क्या? नाम अपराध में आ जाता है। नाम के बल पर पाप करना ये क्या है? किंतु कोई अनजान में कोई पाप कर लिया जानते नहीं है बोले उसकी क्षमा करते भगवान। इसलिए नाम की इतनी महिमा है, किसी भी प्रकार से एक बार प्रभु के नाम करते हैं नाम पर तारी साहित्य क्या होगा सब पाप संकेतम पारिहास्तम भोगम निरोधम विभवा वैकुंठ नाम ग्रहणम अशिषाग्रम विदिति। एक बार उनके भी नाम कर लेते हैं, एक बार उनकी कथा सुन लेते हैं। एक संत महात्मा, कथा भी समाप्त करता हूँ। एक संत महात्मा माधुकरी करने के लिए एक घर में गए और वो व्यक्ति बहुत नास्तिक था, दुष्ट था। वो कभी संत महात्मा के देखता नहीं, संत महात्मा के देखे लड़ कपड़ा बाज कुछ देखे तो वो पत्थर से मारता था। वो संत महात्मा अचानक उस घर में गए, भिक्षा दी और वो व्यक्ति बिगड़ गए और एक पत्थर उठाया और संत महात्मा पर संत महात्मा थोड़ा बहुत हट गए और संत महात्मा पत्थर को मंदिर में लेकर के आया, मंदिर में रखा और उस पत्थर के संत महात्मा क्या करने लगे? मंदिर की सेवा में लगाया। क्या मंदिर में सेवा में लगाया? भाई मंदिर की सेवा जैसे कहीं पर ठोकना है, कील ठोकते हैं ना, क्या चाहिए? पत्थर चाहिए, कील ठोकने में लगा दिया। अथवा रस्सी में कुछ ग्राइंडिंग करने के लिए, पीसने के लिए जरूरत होता है, उस पत्थर को ग्राइंडिंग में लगाया। तो भगवान की सेवा मंदिर की सेवा में लग गया। चलो ऐसे करते करते कुछ दिन बीत गया और जो व्यक्ति पत्थर फेंका था ना वो मर गया। वो मरने के बाद उसके जमलोक में ले गए। जब महाराज जी अपने चित्रगुप्त को पूछा, याद रखना चित्रगुप्त, हम जो कुछ करते जा रहे हैं ना सब चित्रगुप्त में जा रहे हैं, मैंने गुप्त रूप में तुम्हारा चित्र सब चल। तुम कहते हो ये मैंने इसको तो मैंने कुछ गाली नहीं दिया, इसको तो मारा नहीं पीटा नहीं, बोले देखो सीसीटीवी देखो। चित्रगुप्त, याद रखना चित्रगुप्त, जो गुप्त रूप से सारे मेरा चित्र को ले लेते हैं। इसलिए तो आजकल साइंस कुछ भी बना दिया। ये साइंस तो हमारे वैदिक युग में ही है। आज जो साइंस जो सीसीटीवी जो बनाया जो कुछ भी कार्य हो, ये हमने प्राचीन कालों से वेदों की उपनिषद में है। विज्ञान तो उसकी केवल मॉडिफाई करके दिखा रहे हैं। इसलिए चित्रगुप्त, तुम्हें पता नहीं गुप्त रूप में सारे तुम्हारे चित्र पे ले लिया, तुम उसको डिनाई नहीं कर सकते। ये चित्रगुप्त के जब महाराज जी ने पूछा भाई इसको पाप पुण्य बता, चित्रगुप्त बोले महाराज ये कोई जीवन में कोई तो पुण्य किया ही नहीं, गो हत्या से लेके प्राणी हत्या से लेके ब्राह्मण हत्या से लेके भ्रूण हत्या से लेके ऐसा जीवन पाप अभी किया। कितने संत महात्मा इसने आघात पहुंचा, कष्ट दिया, इसका अंत काल के नरक में जाए। जब महाराज ने अच्छा ये बता कोई जीवन में कोई कुछ नहीं किया, दान पुण्य कुछ नहीं किया, बोले नहीं। तो एक कोने में चित्रगुप्त ने लिखा क्या, कोई संत महात्मा गए थे, उनके पत्थर फेंका और वो संत महात्मा पत्थर को भगवत सेवा में लगाए। तो ये तो दान है ना। बोले पत्थर तो दान किया, तुम्हारे दृष्टि से मारा, किंतु पत्थर तो भगवान की सेवा में लगा नहीं मिले।
दान हो गया। अच्छा चलो फिर कहने लगे अच्छा इसके फलस्वरूप क्या हुआ? जब महाराज ने कहा अच्छा ठीक है, तू तो पत्थर तो भगवान ने मंदिर के समय में लगा दिया, लगा कि नहीं लगा? और नहीं कहते कि जैसे तो पत्थर तो मंदिर की सेवा में लग गया, तो पत्थर क्या मंदिर की सेवा में दान हो गया। चलो जब महाराज बोले देखो इसके फलस्वरूप एक घड़ी के लिए स्वर्ग में भेजता हूँ और इसके बाद अनंत काल के लिए तुम्हें नरक में जाना पड़ेगा। तो विचार करने लगे चलो एक घड़ी तो स्वर्ग को देख लेता हूँ कैसे है? जम के दूत उन्होंने के पकड़ के लेकर के स्वर्ग के दरवाजा पर रख दिया, ले जा देख 24 मिनट के बाद बाहर आ जाना। कितने मिनट? 24 मिनट, ज्यादा नहीं। हम लोग बाहर खड़े हैं स्वर्ग के दरवाजा पर, जमदूत ने बैठे, वो बेचारा अंदर चले गए, देखा बहुत सुंदर स्वर्ग है, इधर उधर घूमते घूमते देखा स्वर्ग में ऐसे छोटा सा एक मंदिर है और उस मंदिर में भागवत सप्ताह चल रही थी। क्या चल रही थी? भागवत कथा चल रही, अखंड भागवत कथा। तो इधर घूमते घूमते सोचने लगे चलो भागवत में बैठ जाता हूँ, क्या होता है। और उसी समय भागवत वक्ता कह रहे थे, बोले देखो जहाँ पर भागवत कथा होती है जम के पाप तो पहुंच नहीं सकते हैं। क्या बोलते हैं? जहाँ पर भागवत कथा होती है, भागवत कथा चर्चा होती है, जम लोग नहीं आते, जम के जम के बाप भी नहीं आते। दूसरे अच्छी स्थान है तो ये जमदूत नहीं आए तो कैसे ले बैठ गए कथा 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा 5 अखंड भागवत बोले ना, अखंड भागवत कथा 8 घंटा बैठे रहे। 8 घंटे के बाद थोड़ा बाहर जमदूत बिगड़ तो 24 मिनट के लिए भेजा, 8 घंटे हम यहीं पर, तुम्हारे वजह से हमारे ड्यूटी भाई ये हर व्यक्ति के ड्यूटी होता है 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा, पुलिस के कोई भी हर का ड्यूटी होता है। तुम्हारे लिए मेरा तुम्हारा हमारे ड्यूटी है 24 मिनट और तुम कर दिया 8 घंटा। तुम्हारे लिए हमने 8 घंटे मर बैठे घर गया वो दांत काट में काढ़ा पड़ते पड़ते तो यहाँ पर बहुत बिगड़ गया ना भाई, कुछ के कष्ट दे तो बिगड़े। हाँ अब लेकिन जब महाराज के पास पकड़ दिए, बोले महाराज इसको अधिक दंड दिया। कहाँ हमारे 24 मिनट की हमारा ड्यूटी था, ये लोग हमें क्या की 8 घंटे ड्यूटी लगा दी। हम लोग 8 घंटा सर के बाहर खड़े और ये अंदर में जाके बस्ती मारा महाराज से भिड़े। जब महाराज ये बहुत स्नेह बुद्धि से करते, जब महाराज तो महाजन है ना, द्वादश महाजन, शंभु नाम शंभु नाम तो पकड़ो मन बोली 82 लिखा है, प्रहलाद के जनों को विस्मरण बोली 82। ये जब महाराज कहने लगे देखो तुम लोग घर चलो। अच्छा मैं पूछता हूँ, जब महाराज प्रेम से कहने लगे बेटा तुमको 24 मिनट के लिए स्वर्ग में भेजा, तुम 8 घंटा क्या किया? जहाँ पर मैं भागवत कथा तुम भागवत कथा सुनी ना, तो बता क्या सुना? तुम सुना कि सो गया तो बताओ कुछ। तो नहीं निकले महाराज इस कथा में मैंने सुना। क्या सुना? एक विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो वयं जगनां विनिन्दितं हरे नामनु कीर्तनम। पर भागवत में लिखा है भाई कोई यदि पूछे पर तूने भागवत अटेंड किया ना, तो क्या सुना? वो एक श्लोक बोल दो तो लोग विश्वास करेंगे हाँ ये। यदि कुछ नहीं बोला बोले तू बेकार आदमी तो सो गया था, जैसे सो गया ना। यदि एक श्लोक बोल दे हाँ तुम सुना कि सोया? कोई एक श्लोक सुना दिया। क्या सुना? एक तो विद्यमानानां इच्छताम् अकुतो वयं जगनां विनिन्दितं हरेर नामनु कीर्तनम। जब महाराज ने अच्छा भागवत सुन लिए, वो बहुत चाहत था। कहते महाराज एक बात पूछूं? बताओ महाराज, आप तो द्वादश महाजन में एक महाजन है, आप बताए भागवत कथा सुनने की फल क्या है? भागवत कथा सुनने की फल क्या है? जब महाराज तो इसको उत्तर तो मैं ठीक से नहीं देता।
इस उत्तर के देने के लिए भागवत कथा सुने ठीक से, परीक्षा में पास हो गए ना, जब हमारे भागवत कथा सुन, इसलिए कह रहे हैं महाराज ये बताइए, जो कोई ठीक से भागवत कथा सुनते हैं उसके फल क्या है, ये बताइए। जब हमारे बोले देखो इस कथा, मेरे बड़े भाई ब्रह्मा जी के पास चलते हैं, ब्रह्मा जी के पास गए, उसको लेकर के चल, ब्रह्मा जी के सब तो लोग में गए, ब्रह्मा जी के पूछा, ब्रह्मा जी के कहने लगे भाई ये बताओ, जो भागवत कथा सुनते हैं उसके फल क्या मिलते, कितना फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले भाई मैं भी उत्तर पूरा नहीं दे सकता, इससे अपने चलो शिव लोक में चले, जरूर शिव जी बता देंगे। हमारे शास्त्र में लिखा है शिव जी जो है भागवत के प्रवक्ता, भागवत कथा ब्रह्म लोक से शिव लोक में गए, शिव जी के पूछने लगे भाई ये बात बताओ, जो भागवत कथा सुनते उसके फल क्या है? शिव जी बोले मैं ठीक से उत्तर दे नहीं सकता, स्वयं भगवान ही भागवत है, भागवती भगवान, इसलिए विष्णु लोक में चले, स्वयं भगवान विष्णु अपने आप बताइए कि भगवान भागवत स्वयं भगवान विष्णु है, भागवत और भगवान में कोई अंतर नहीं, द्वादश स्कंद में भागवत मतलब साक्षात भागवत। चले ये जो आप ये बैठे थे ना, बोले तुम लोग महाजन हैं, ये तो मेरा उत्तर दे नहीं सके, और फिर कहाँ एग्जाम लोग में लेके, कहाँ ब्रह्म लोग में, ब्रह्म लोग में शिव लोग, फिर विष्णु लोग जगह विष्णु लोग मैं ही जान दो, फिर कहाँ ले जाओगे क्या बताना भाई, मैं चलते चलते मैं थक गया, मैं जा नहीं सकता। शिव जी बोले अरे तुम्हारी तो केस है, तुमको तो जाना पड़ेगा, हैं? बोले मैं नहीं चल नहीं सकता, मैं थक गया। तो ब्रह्मा जी शिव जी सब विचार कर बोले चलो इसके लिए एक सुंदर जो है पालकी बनाई देता हूँ। बोले हाँ भाई बढ़िया, वो बिल्कुल ऐसे है, आराम से सो गए, आराम किधर है ना, बोले उसको क्यों ले जाएगा, कुछ देवताओं के बोले भाई तू लोग ले चल, आराम से वो बैठे, और दो चार देवता लोग उनको, सब देवता लोग देव समाज में हल्ला पड़ गया, ये भागवत कथा सुनने की फल क्या है, आज सब चलो रामप्रिय वैकुंठ में जाए, भगवान विष्णु सब देवता लोग, गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, जितने भी जी है ना, हमारे कितने जी तुम जानते हो, 4 जी जानते हो, 3 जी जानते हो, 2 जी जानते हो, 1 जी जानते हो, हनुमान जी, हनुमान जी, किंतु वहीं पर सर्वलोक में जितने जी था, हनुमान जी, इंद्र जी, सब जी लोग, सब हम लोग कहते हैं जी महाराज जी, सब महाराज जी भाई सब चले थे, और भी प्रशेषण, इतना बड़ा प्रशेषण, सर्वलोक में जितने भी जी लोग थे, इंद्र जी, वायु जी, गणेश जी, दुर्गा जी, काली जी, सब लोग बोले हम चलते हैं वैकुंठ में इस कथा को सुनिए। फिर कुछ जाने के वाले बोले मुझे गर्मी लग रही, कुछ हवा करो, कुछ देवता भी पंखा करने लगे, अच्छा आराम से वो बैठे, जब वैकुंठ के दरवाजा पर आ गए ना, लक्ष्मी देवी अकस्मात देखे इतने बड़े प्रशेषण कौन आ रहे हैं, क्या कोई उसूल फसूल नहीं आ रहे थे आक्रमण करने के लिए, आप लोग कहेंगे यही बृहद भागवतम में इसी कथा को कह रहे हैं, ये कभी कभी असुर लोग भी वैकुंठ में पहुंच जाते थे, बोले कौन सा वैकुंठ में, बहुत लोग जानते नहीं है, वो जो वैकुंठ में 87 ऊपर है, उस वैकुंठ में किसी को प्रवेश अधिकार नहीं है, उसमें तो असुर, यहाँ पर कभी कभी असुर लोग उन्हें पर पहुंचे, कहाँ पर पहुंच जाते हैं, रमापुरी। लक्ष्मी देवी बोले नाथ क्या बात है, इतने बड़े प्रशेषण लेकर के आ रहे हैं, क्या आपके रमापुरी ये वैकुंठ का हरण कर लेंगे? भगवान विष्णु ऊपर से देखा, बोले नहीं नहीं मेरा बड़ा भक्त है, बोले क्या
अरे विशाल विशाल एक व्यक्ति बिल्कुल ऐसे सोए हुए हैं, आराम के तरफ से ना पैर के ऐसे रखे हुए आराम से सोए हुए हैं, कुछ लोग उसका हवा कर रहे हैं, कुछ देवता लोग कंधे में लेकर पलकी को कंधे में लेकर के आए हैं, और सारे जी याद रखना, सारे जी मन देवता लोग बस नाचते हुए गाते हुए भगवान विष्णु मेरे परम भक्त आ रहे हैं, हे लक्ष्मी मेरे प्रसादी माला लेकर के आओ, इसके स्वागत करो। बोले तुम्हारे कौन सा परम भक्त है? बोले हाँ बाद में बताओ। जब वैकुंठ के द्वार पर आ गए ना, भगवान विष्णु अपने प्रसादी माला प्रसादी माला उनको असल भगवान विष्णु आदर करके अंदर में लेकर गए, सुंदर स्थान पर बैठा है। विशाल सभा में सारे जी लोग, सारे देवता लोग सब बैठ गए। प्रश्न क्या था? जो कोई भागवत कथा श्रवण करे उसके फल क्या? यथार्थ फल, ऐसे आदि फल नहीं बोलना नहीं है, पूरा फल। प्रश्न जब क्या ब्रह्मा जी कहने लगे, या आप बताइए विष्णु महाराज, विष्णु जी आप बताइए जो भागवत कथा सुन ले तो उसके फल क्या है? शिव जी बोले प्रभु ये बात बताइए, भागवत कथा सुन लेते हैं उसके फल क्या है? सारे देवता लोग एक ही प्रश्न करने लगे, तो भगवान विष्णु कहने लगे भागवत कथा की फल यह है। बोले क्या है? यही तो है, जो भागवत कथा सुन लेते हैं सारे देवता लोग उनके गाना गाते हुए पूजा बुझाते हुए मेरे पास जय जय श्री राधे। देखो इस संसार में उल्टी हो जाता है, जब कोई व्यक्ति मर जाता है सारे उनके मित्र लोग जो है शशांक तक पहुंच करके आज पहुंचा करके घर बैठ कर खाता है कि नहीं? संसार में कोई हमारे व्यक्ति मर जाता है उसके तो लेकर के जाते हैं, लेकर के कहां पर ले जाते हैं? संसार में उसके जला करके लूट करके आता है। किंतु कोई भगवान की भजन बहुत दिन की बात है, एक बार कोई भगवान की कथा सुन लेता है, भागवत कथा सुन लेता है, वो वैकुंठ में इसकी श्रद्धा के साथ भागवत कथा श्रवण करो, और भागवत कथा श्रवण करने सारे पाप इसके कारण धर्म परिजित कोइतवक्र परम निर्मोचन सदान वास्तुजन तापत्र गुणगुणम श्रीमद् भागवते महामुनिकृते किंवा परिरेश्वर सद्दो हृद्य अवरुद्धते कृतिवी सुश्रुवी तत्क्षणात्। श्रीमद् भागवत की द्वितीय नंबर श्लोक है। पहले श्लोक क्या था? जन्मादश्च जन्मादि ये द्वितीय श्लोक। इस द्वितीय श्लोक में कह रहे हैं भागवत कथा सुनने की केवल इच्छा प्रकाश करे, स्वयं भगवान तुम्हारे हृदय में बैठ जाता है। जब भागवत कथा सुनना शुरू कर दे तो तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाता है। साक्षात धर्म प्रचित कोइतव अत्रो परम निर्मोचनानुसता। क्योंकि भागवत की कथा जो है हम वक्ता नहीं है, भागवत के वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी। सुखदेव गोस्वामी वास्तव में भागवत के वक्ता माना जाता है। वैष्णव तो लिखा है और कथा को सुनाए तो वक्ता कौन है? सुखदेव। इसलिए कहते हैं सुख परीक्षित संवाद ही भागवत का निगम कल्पतो लोकनिकमलं सुखम खादं तदव संयुतं पीपत भागवत रसमालयं मुहुरो रसिका भावुका। इसलिए सुखदेव गोस्वामी पाद के द्वारा पठित होने के नाते ये भागवत कथा अतीव सुंदर और रसाल हो गया और सबके करुणा आनंददायक हो गया। इसलिए भागवत के वक्ता कौन है? सुखदेव गोस्वामी पाद। श्रोता कौन है? हम लोग सुखदेव गोस्वामी के अनुगत्य में कथा बोल रहे हैं और परीक्षित महाराज के अनुगत्य में हम कथा जय जय श्री राधे 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 जय जय श्री राधे।
थैंक यू फॉर काइंडनेस। सबके लिए प्रसाद है, थोड़ा प्रसाद है। अच्छा, और दो जगमान है। अच्छा ठीक है। हाँ बोलो वृंदावन, थोड़ा खड़े होकर थोड़ा। महाप्रभु के नियम है, मंदिर में आकर के क्या करना चाहिए? प्रभु की हरिनाम कीर्तन। बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम की जय।